हेलो बच्चों, आज हम करेंगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको एक ट्रायंगल दिया जाता है। ट्रायंगल में आपको साइड्स मेजर करनी होती है। किस हिसाब से? सबसे पहले हम इसमें समझाएंगे। सब बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ होता है। सब बच्चे सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, हम कैसे करेंगे। नहीं, अब ये इजी है। अगर इजी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। जैसे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपका ट्री आता है। ट्री मीन्स जिसकी मतलब होता है 3। क्लियर? नेक्स्ट है आपका गोन, साइड जिसे हम कहते हैं साइड, मेट्रॉन, वो आपका जब ट्री आपका 3 बन गया, गोन आपका साइड हो गया, तो मेट्रॉन क्या होता है? मेजर। ठीक है, आपको 3 साइडों का मेजर करना है। दैट्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री का यही मीनिंग। क्लियर ना? अब हम एक फिगर के थ्रू आपको समझाना चाहते हैं कि इसके फॉर्मूले किस हिसाब से। जब बच्चे स्टार्टिंग से ही फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत ईजी होता है। चलिए मान लेते हैं आपके पास इस तरीके से एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का, राइट? ए, बी एंड सी। क्लियर? 90 डिग्री का आपका एंगल है इस हिसाब से। तो आपका जो एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल बन रहा है ए पर, तो जो इसके सामने की अपोजिट साइड्स है, साइड टू साइड अपोजिट टू एंगल ए का अपोजिट साइड, वो क्या बनेगा आपका? परपेंडिकुलर। जिसे हम P से शो करते हैं। क्लियर? आपको पता चल गई साइड के बारे में। साइड तो है आपकी, लेकिन किसकी? अपोजिट टू एंगल ए की, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं और P से शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, 90 के सामने वाला आपका क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को आप किससे शो करेंगे? H से। हाइपोटेन्यूस आपका H होता है। क्लियर? नेक्स्ट, साइड टू ए। आपका जो साइड एडजेक्शन टू ए है वो क्या है? एडजेक्शन मीन्स क्या होता है? नज़दीक। ए के नज़दीक जो साइड होती है वो कौन सी होती है? बेस। इसको एंगल करेंगे, एंगल ए के है ना वो, इसीलिए बेस को आप क्या लिखेंगे? बी। क्लियर? साइड अपोजिट टू ए परपेंडिकुलर होता है, जिसे हमने P शो कर दिया। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, जिसको आपने H शो कर दिया। और एंगल ए के एडजेक्शन यानी नज़दीक का जो आपकी साइड होती है उसे आप बेस कहते हैं, और वो आप B फॉर बेस ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया H, P और B का मीनिंग? क्लियर? अब यही एंगल यदि इस तरीके से हो, मान लो थीटा जो है आपका A है एंगल, यदि आप A पे ना लेकर के C पे ले लें तो क्या होगा? तो हम इस फिगर को इस तरीके से शो कर देंगे। ये देखिए, जो C है वो नीचे आ गया। ठीक है ना? अब जब C नीचे आ गया तो इसके सामने वाला ही तो बनेगा P, परपेंडिकुलर। अब C यहाँ है तो देखो B भी यहाँ होगा। 90 डिग्री B तो वही है, बस C नीचे आ गया और A ऊपर आ गया। जब मुझे C पे बनाना था तो हमने C पे बना दिया, A ऊपर चला गया। क्लियर ना? तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। नीचे आपका क्या हो गया? ये आप बेस। उस समय आप चेंज कर देंगे इसको। अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है ना? हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर और बेस, ये सभी चीज़ों की पहचान आपको होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब करते हैं आगे फॉर्मूले। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा फंक्शन, दूसरा रूल, जिससे 8.1 आपकी कंप्लीट होती है। पूरी एक्सरसाइज उसी पर डिपेंड होती है। तो रूल के लिए सबसे पहले एक इजी सा मेथड है,
जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, सब बच्चे इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा है, ये चीज़ समझाना चाहती हूँ मैं आपको। तो एक, या तो आप इसको पैटर्न को गा करके लर्न कर लो या समझ के लर्न कर लो, पर होगा इसी तरीके से। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसी के अकॉर्डिंग आपका एक टेबल है जो अभी हम बनाएंगे, तो वो किस तरीके से वो देखेंगे आप। ये आपका 90 डिग्री का एंगल, बी ए सी, बी पे 90 डिग्री का एंगल है, ए आपके पास है, सी आपके पास है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। क्लियर सब बच्चों को? ठीक है, मैंने आपको रूल समझाया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। इसका मतलब क्या है ये देखिए, मैं इस पर अंडरलाइन भी कर रही हूँ इस तरीके से, ऐसे ही ये भी अंडरलाइन होगा, ये भी होगा, ठीक है। अब एक टेबल हम लिखते हैं इस हिसाब से, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में अगर इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपका आता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। क्लियर? ओके। यदि ए पर आपका एंगल है, थीटा है आपका, तो आप किस तरीके से फिगर बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था, जब एंगल होता है तो उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो नीचे बेस जो आपका है वो क्या कहलाएगा? बेस एडजेसेंट साइड। किसका? एंगल ए का। क्लियर? और 90 के सामने हाइपोटेनियस। जब हमें इन तीनों का रूल याद हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? देखो, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। तो मैंने वही लिखा, साइन कॉस टेन। क्लियर? साइन का फॉर्मूला क्या बना आपका? P अपॉन H। C कॉस का क्या बना? B अपॉन H। कभी नहीं भूलेंगे इस तरीके से बच्चे। टेन का आपका बना P अपॉन B, P अपॉन B। क्लियर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्लियर? भूलेंगे तो नहीं ना? तो अब P से देखेंगे हमारा क्या है? परपेंडिकुलर के संग हाइपोटेनियस आ गया। B बेस के संग भी हाइपोटेनियस आ गया, B अपॉन H। P और B का मतलब क्या है? P परपेंडिकुलर और बेस आपका यहाँ पर है। ये जो टेन है, हमने इन्हीं दोनों को, पता है आपको टेन का थीटा का हम एक और चीज लिख सकते हैं। हम P की जगह क्या लिखेंगे? हम P की जगह साइन भी लिख सकते हैं यहाँ, और कॉस की जगह आप B भी लिख सकते हैं, है ना। अगर B लिखा है तो क्या लिखेंगे? कॉस। हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इसको, क्योंकि साइन का फॉर्मूला था P अपॉन H और कॉस का फॉर्मूला था B अपॉन H। दोनों के H जो डिनोमिनेटर में थे वो कैंसिल हो गए, P और B बचा। P और B, P आपका साइन हो गया, B आपका कॉस हो गया। तो कभी कभी किसी किसी फॉर्मूले में आपका इस तरीके से भी लिखा जाता है। क्लियर? साइन कॉस टेन आपका क्लियर हो गया इसी फॉर्मूले से। अब हम इसके के नीचे के तीन और करते हैं। देखिए, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट थीटा आ गया आपका, ठीक है। कॉट थीटा में आप हमेशा ध्यान रखें वो टेन का अपोजिट होता है। फिर नीचे आपका आ गया सेक, जो ऊपर वाले सी का होता है अपोजिट। फिर लास्ट में आता है आपका कॉसेक थीटा, ऊपर वाले साइन का अपोजिट होता है। कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे अगर इस तरीके से करेंगे तो। टेन के नीचे ही कॉट लिख देना आप। जब आप एग्जाम में ऐसी टेबल बनाते हैं ना तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, टेन के नीचे कॉट, सेक किसका है? कॉस का, और कॉसेक किसका है? साइन का। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला एस नीचे वाले सी का अपोजिट है, ऊपर वाले सी नीचे वाले एस का अपोजिट है, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। साइन कॉस टेन, सीरीज भी तो याद होनी चाहिए ना बच्चों को। जब तक सीरीज याद नहीं होगी, सीक्वेंस याद नहीं होगा तो कैसे लिखेंगे? लिखने में यही तो गड़बड़ करते हैं बच्चे, इसीलिए ध्यान रखेंगे, तभी तो हम अपोजिट भी कर पाएंगे। जैसे टेन का है पी बी, तो कॉट का क्या हो जाएगा? बी ऊपर आ जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, हो गया ना अपोजिट।
इसलिए हमने अपोजिट बताया। सेक का कॉस बी एच ए एच बी, क्लियर। कॉसेक किसका है, साइन का, पी एच ए एच और पी। ये आपकी टेबल 8.1 में लगेगी, इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे 8.1 के। जैसे जैसे एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट आएंगे उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आपको टेबल कराएंगे। अभी मैं सारी एक साथ ही समझा दूंगी तो बच्चे पजल हो जाएंगे, इतने सारे रूल याद करें या पहले क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर है, जिससे कि हम इस रूल को करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। यहां लिख देते हैं एक्सरसाइज 8.1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। ये टेबल मैंने इसलिए रब नहीं किया क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको पहले एडजस्ट करना सिखाएंगे कैसे करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करा रही हूँ अभी, लेकिन सेकंड पार्ट्स अब प्रैक्टिस में करेंगे, क्लियर। बी पे सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि बी पे 90 डिग्री राइट एंगल है, तो मैंने बी तो यहाँ बना लिया, क्लियर। अब बात आती है ए और सी की। ए और सी कहाँ लिखेंगे? ए और सी के लिए ध्यान रखेंगे, जब हमारे क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए की बात होगी तो ए को कहाँ लेंगे? नीचे बेस पे ले लेंगे, तो सी नेचुरली ऊपर ही जाएगा, ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा ना। तो सी एंगल आपका बनेगा ताकि सीधा सीधा हमारा ये बन जाएगा। उस समय ए के सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस हो गई, ये आपको पता होना चाहिए ना। और एंगल ए के जो सामने नीचे जो है वो क्या है? नज़दीक बी। बेस पता चल गया, एच पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया। अब ए बी कितना है? 24। ए से लेके बी तक 24, ठीक है। 24 सेंटीमीटर है आपका। बी सी 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूस। जब तीनों साइडें हमें पता चल जाएगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही यही है, 3 साइडों का मेजर, 3 साइडों का मेजर करना है। तीनों साइडों में से जब 2 दी जाएगी, तीसरी निकालनी होती है, तो बताओ क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं? जो हाइपोटेन्यूस होती है ये बड़ी होती है किससे? इन दोनों साइडों से। ये सबसे बड़ी होती है ना, ग्रेटर देन होती है। तो सबसे पहले ए सी स्क्वायर, फिर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी। आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यही होती है ना। स्कूल वाले बच्चे पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके लिखेंगे, मैं ऐसे ही लिख रही हूँ जल्दी में, लेकिन आप पूरा करके लिखेंगे, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम में। फिर आप ये तो आपके पास हाइपोटेन्यूस ऐसे ही रहेगा। बी सी बेस आपका 24 स्क्वायर, ए बी 7 की स्क्वायर। 24 को 24 से करेंगे तो 5 7 6, 7 7 जा 49। एच की स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे, अभी इसको लगा रहने देना, नीचे कैंसिल कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों को प्लस कर दिया, 625। इसकी 2 मैंने कैंसिल कर दी, तो कहाँ चली गई? अंडर रूट बन गई। स्क्वायर को कैंसिल किया, अंडर रूट बन गई। इस तरीके से जब अंडर रूट बनती है तो हमें 25 डबल आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 625 आता है, लेकिन दोनों में से एक पेयर में से एक साइड बाहर आती है, तो हाइपोटेन्यूस पता चल गई ना। तो हर साइड में आप ऐसे थर्ड साइड मेजर कर लेंगे, किससे? पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, क्लियर ना, जैसे मैंने किया। अब इतना पता चल गया आपको, अब हम इजी से वैल्यू रख सकते हैं। क्या रखनी है? साइन की, साइन ए बेस मेरे पास होना चाहिए, ध्यान रखना। जब ए नीचे होगा तो सामने वाली परपेंडिकुलर होगी। अगर आपने ए को ऊपर रख दिया और सी को नीचे रख दिया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी फिर ए के सामने वाली। इसीलिए मैंने कहा ये ध्यान से करना पड़ता है कि ए कहाँ आएगा और सी कहाँ आएगा, क्लियर। साइन ए की बात हो रही है, सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी एच होता है, आप पहले लिख लो ऐसे, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला, इसलिए मैंने टेबल अभी रब नहीं की थी ताकि मैं बच्चों को पुटिंग करना इसी में समझाऊंगी। आ रहे हैं ना समझ में? ठीक, ये पॉइंट है, ये ना पॉइंट है, इनको इनटू करना है। अभी कैसे करेंगे? अब देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? 7, हाइपोटेन्यूस कितना है? 25। अब आपका जो बी है और एच है, बी कितना है? 24 और आपका एच 25, ठीक है। दोनों को हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, और सॉल्व करके आपको अदर्स भी बताने हैं ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हम वो भी बता सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इसके अंदर है
ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल जो आपका है वो बी पे बन रहा है। AB हमने आपको बता दिया, इसमें है BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइंस आपको दोनों की साइडें निकाल करके बतानी है जो हमने इसमें शो किया, ठीक है। इंटू नहीं करना, इसमें कॉमा ही है, तो बस आपको वैल्यू निकाल कर ये आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है इसका वो सेम ऐसे ही करेंगे। तो सेकंड पार्ट्स के लिए मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपका साइन सी और दूसरा है आपका कॉस सी। क्लियर? देखो सी आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में सी ऊपर था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन के लिए आप फिगर बना लेना इस तरीके से। बी तो 90 डिग्री यहीं रहेगा, लेकिन सी नीचे आ जाएगा क्योंकि इसी एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखना। जब सी नीचे तो ए ऊपर आ गया, हो गया ना क्लियर क्वेश्चन। फिर वही सब कुछ, तो जब हम आपको साइन सी और कॉस सी निकालेंगे तो सी हमेशा बेस पर होगा, तो बिल्कुल ठीक ठीक वैल्यू पुट हो जाएगी। अब इसमें ए बी कितना है 24, तो ए बी यहाँ आ जाएगा आपका 24। आपका ये बी सी कितना है 7 है, तो बी सी 7 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हर कंडीशन में आंसर आपका ये कितना आएगा 25, ये तो 25 ही आएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज इन दोनों से क्या होती है ग्रेटर देन। सेम पाइथागोरस थ्योरम यही लगेगी, बट साइन सी और कॉस सी की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। क्लियर ना सब बच्चों को? ठीक है, साइन सी साइन वाई पी अपॉन एच, पी एरा एच एरा 24 अपॉन में 25 आ गया इसका आंसर। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं 24 अपॉन 25। आप फॉर्मूले से लिखना, मैं थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ इसलिए। कॉस का फॉर्मूला क्या है बी एच, बी एरा एच एरा, तो इसका क्या आ जाएगा 7 अपॉन 25। देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया, है कोई टफ? कुछ भी टफ नहीं है, बस पाइथागोरस निकालो, थर्ड साइड आप निकालो, निकाल करके बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो। ये टेबल अच्छे से समझ लो। वही चीज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इसी का अपोजिट है सारा। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड tan p माइनस cot r। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए देखो, अब इसमें p और r अलग अलग दे दिए। इससे फर्स्ट क्वेश्चन में सेम सेम था तो बच्चों ने नीचे करके सॉल्व कर दिया क्योंकि उसको यही बताया गया था। अब बता रही है tan p की, क्लियर, और cot r की, लेकिन हमें 2 ही साइड मेजर है, थर्ड साइड नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। वही चीज आपको मैंने बताया, हाइपोटेन्यूज पहले आएगा, पी आर की स्क्वायर और अदर्स 2 साइड सम है, पी क्यू और क्यू आर। क्लियर? जो जो साइड आपको दे रखी है 13 दे रखा है आपको, और यहाँ 12 दे रखा है। क्यू आर आपको फाइंड करनी है। क्लियर? 169, 13 को 13 से करेंगे 169 आएगा। 144, 12 को 12 से इंटू किया तो ये आएगा आपके पास क्या हुआ आपका स्क्वायर। अब इजुकल टू के एक साइड इधर है और एक इधर है, तो कैसे सॉल्व होगा? क्या हुआ अपनी सीट पे रहेगा, 144 इसके पास आ जाएगा। मैं सीट चेंज करके बता देती हूँ, माइनस का साइन 144, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया तो आपका आंसर कितना आ गया 25। अब क्या हुआ आर पे स्क्वायर थी वो हट के अंडर रूट हो गई और आपका अंदर कितना आ गया 5 5 25, राइट ना, कि डबल 5 होगा, एक सिंगल 5 बाहर आ जाएगा। तो मुझे बेस कितना पता चल गया 5 का, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड आपने निकाल ली। क्लियर? अब बात आती है पी और आर की। सबसे पहले tan देखेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का क्या होता है पी और बी। पहले आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब कॉट का फॉर्मूला जब आप इसको लर्न कर लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब हमने 3 लिख लिया एग्जाम में तो नीचे के 3 इसके अपोजिट ही होते हैं। ये तो मैं अभी ऐसे ही फिलअप करने के लिए आपको इसमें बता रही हूँ किस तरीके से बच्चों को करते करते लर्न हो जाएंगे फिर अच्छे से। और वैसे भी ट्रिक मैंने आपको बताई दी है। कॉट का फॉर्मूला आपका क्या है पी और बी और पी, बेस और परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ गया, क्योंकि tan का ही अपोजिट होता है। आप यहाँ भी ना देखें तो इसी का अपोजिट कर लेंगे क्योंकि हमें पता चल गया अब तो tan का अपोजिट कॉट होता है, राइट। अब बात आती है P की। P आपका एंगल यहाँ बन रहा है ना अभी, तो P के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गई बेस। मैंने कहा था जहाँ एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बस इतना ध्यान रखना।
मैंने पहले एंगल इधर लगाया तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। हाइपोटेन्यूज तो सेम वही रहेगा सब में। तो परपेंडिकुलर आपका 5 हो गया इस समय और बेस आपका 12 हो गया, 5/12। क्लियर? माइनस आर की बात हो रही है। अब देखो इसका एंगल यहाँ से गया, अब क्या बन गया? आर एंगल बन गया। आर एंगल बन गया तो इसके सामने क्या बन गया? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, उल्टा हो गया। तो बेस की जगह पे आप लिखेंगे 5 और परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे 12। हो गया ना क्लियर? अब इसका एलसीएम निकालेंगे। 5/12 को 5/12 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। जब एक प्लस में और एक माइनस में होती है वो तो वहीं कैंसिल हो गई ना, तो 0 आंसर आ गया उसका। है ना कितना इजी क्वेश्चन, कोई टफ है ही नहीं। बस पाइथागोरस वही छोटी क्लासेस में बच्चों को सबको समझाते आ रहे हैं, लास्ट क्लासेस में अब वो उसी पाइथागोरस के थ्रू आपको बस इसमें पुट करना है। बात सारी एंगल की है, जहाँ एंगल होगा वही बेस होगा और उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। सिर्फ इतना माइंड करना और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्लियर? ये अच्छे से लर्न कर लेना, ये सारे अच्छे से लर्न कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम के ये सब अच्छे से कर लेना। करने के बाद प्रैक्टिस करना और क्वेश्चन को कमेंट्स बॉक्स में बताना आपको कैसी वीडियो लगी, और ट्राई दिस क्वेश्चन को करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।